आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी में होम लोन या लैप लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, तो आज के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास तीन अलग अलग केसेस हैं। एक है सैलरीड, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और तीसरा है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। तो सैलरीड में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं लोन लेने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? पे स्लिप, फॉर्म 16, बैंकिंग आईटीआर, सैलरी सर्टिफिकेट, अटेंडेंस रजिस्टर और एम्प्लॉय गारंटर। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको सैलरीड केस में देने होंगे होम लोन या लैप लोन अप्लाई करने वक्त। दूसरा हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के बारे में, तो जिसमें डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआर, बैंकिंग, बिजनेस प्रोफाइल, सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस ये लिया जाएगा। जॉब ऑर्डर, बिल्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, इस तरह के डॉक्यूमेंट जनरली लिए जाते हैं। अब हम लास्ट वाला सीन देखेंगे कि मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल केस है, उसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लेंगे। तो उसमें आता है हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो हम चेक करते हैं, कस्टमर की पर्सनल जानकारी। साथ साथ में हम बैकग्राउंड भी चेक करते हैं कि उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या है, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस है भी कि नहीं भी। चाय की दुकान करता है या किराने की दुकान करता है तो वो बोलता है कि मेरी 50,000 इनकम है, कि 10 लाख इनकम है, कि 1 लाख इनकम है। तो ऐसे करके हम चेकिंग भी करते हैं। बिजनेस मॉडल भी चेक करते हैं कि वो किस तरह का बिजनेस में है। स्टेबिलिटी इन बिजनेस, बिजनेस कितने सालों से है वो स्टेबिलिटी चेक करेंगे। साथ ही साथ में प्रॉफिट, उसका कोई प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट उसको होता है वो प्रॉफिट चेक किया जाता है। स्टॉक चेक करेंगे कि दुकान में सामान कितना है दोस्तों, उसकी ब्याह पे हम तय करते हैं लोन देंगे कि नहीं। सेल्स एंड परचेस, डेली कॉस्टिंग, इनकम चेक करेंगे, कितने कर्मचारी उसकी दुकान में काम करते हैं। और साथ साथ में फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस, मतलब उसके खर्चे कितने हैं। तो ये सारा चीजें जब हम किसी कस्टमर का चेक कर लेते हैं उसके बाद में हम ये डिसाइड करते हैं कि उस व्यक्ति को लोन देंगे कि नहीं देंगे। तो डॉक्यूमेंट होना बहुत ही अनिवार्य है जब आप किसी बैंक या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो। होम लोन के लिए लैप लोन, लैप का मतलब होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे घर मकान के ऊपर अगर आप लोन लेते हो तो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।